जय हिंद साथियों। आज भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट बुक के लाए हैं, जो आने वाले आप लोगों के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई किस काल में? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता किस काल में प्राप्त हुई? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 25 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच प्राप्त हुई। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थे? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थे? तो याद रखेंगे, ग्रीक सभ्यता के समकालीन थे। याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो याद रखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो याद रखेंगे, सुरकोटदा में मिले थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो याद रखेंगे, राजस्थान राज्य में है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग की गई थी? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राओं के मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया गया था? तो याद रखें, सेल खरी की। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो याद रखें, कांस युग की थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये एसएससी, एमटीएस और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं 2004 के। हड़प्पा सभ्यता का निवासी कहाँ थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो याद रखें, ये शहरी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखें, ईंटों से
बनाए जाते थे, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम किया था, यानी किस वस्तुओं की उत्पादन किया था? तो याद रखेंगे कपास का उत्पादन किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो याद रखें दयाराम साहनी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सिंध सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखें लोथल था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंध घाटी के लोग माप तौर से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर की गई थी? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंध घाटी के लोग माप तौर से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो याद रखें ये खोज लोथल में हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त थे? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो याद रखें वे विद्वानों, योद्धा और व्यापार और श्रमिक के रूप में विभक्त थे, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो याद रखें हड़प्पा सभ्यता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंध सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंध सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो याद रखेंगे उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं, ये चित्रण करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखें सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय के लिए पवित्र थी, ये भी नहीं है। जानकारी संस्कृत समानता और स्तर थी, लेकिन उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो याद रखें उचित समतावादी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सिंधु का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो याद रखेंगे मोहनजोदारो को कहा गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र किस प्रकार का आकार का था? तो याद रखें चित्राभुजाकार आकार का था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे कालीबंगा से मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला? तो याद रखेंगे कालीबंगा से मिला। आज के सेशन में 25 ही क्वेश्चन कराएंगे। अगले सेशन में 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हम लूसेंट बुक के आप लोगों के सामने क्वेश्चन कराते रहेंगे जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।